Welcome everyone. Today we are going to start a lecture series on chemical equilibrium, and in the part 1 we are only going to discuss the intuition and the field behind chemical equilibrium. Okay, so let's start. Here we can see the name of the chapter written as chemical equilibrium. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम का इंट्यूशन समझेंगे. इक्विलिब्रियम का इंट्यूशन समझेंगे. अगर मैं कहूं एनीथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, एनीथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, सो दैट इज इन इक्विलिब्रियम. दिस स्टेटमेंट विल मेक सेंस राइट नाउ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं डी टी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, यहां पर हमारा जो कैपिटल डी है वो है टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर. और स्मॉल टी है टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डी टी बाई डी टी से हमारा मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर मैं कहूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है, मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है हमारा, पर टेम्परेचर ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये इक्विलिब्रियम पे है. कैसा इक्विलिब्रियम? सो थर्मल इक्विलिब्रियम. इज दिस मेकिंग सेंस? Equilibrium, anything that is not changing with time, we will call it the state of equilibrium. Okay. अगर मैं कहूं another example, अभी हम chemical equilibrium की बात नहीं कर रहे हैं, just equilibrium. We are chasing the intuition of chemical equilibrium. Okay. dv by dt equal to zero. v क्या है हमारा? वॉल्यूम है. अगर मैं कहूं टाइम के साथ वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, मतलब ये भी एक तरीके का इक्विलिब्रियम है, ये हमें समझ आ रहा है. तो इस इक्विलिब्रियम को हम बस कह देंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो यहां से हमें इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा इंट्यूशन मिला, और वो क्या है? एनीथिंग नॉट चेंजिंग विथ टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, is in the state of equilibrium. Okay, so from here अगर अब हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम आखिर क्या है, तो वो और कुछ नहीं, द कॉन्सेंट्रेशन. द कॉन्सेंट्रेशन, दिस सिंबल इज यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन. आई होप सबको पता होगा. अगर मैं कहूं कि एक रिएक्शन है, एनी रिएक्शन ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विथ सी, दिस साइन इज फॉर इक्विलिब्रियम. ओके, हम लोग इस साइन की बात भी करेंगे कि ये साइन इक्विलिब्रियम को कैसे डिनोट करता है, जस्ट इन फ्यू मिनट्स. ओके, सो अगर मैं कहूं कि concentration of all the reactants and the product, that means all the participants, is not changing with time. The concentration is not changing with time, मतलब सारे concentration हमारे constant है with respect to time. तो मैं इसे क्या कह दूंगा कि ये है state of chemical equilibrium. I hope this is making sense. केमिकल इक्विलिब्रियम. अभी इसको डिटेल में और देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या. सो अभी तक हमें ये समझ आया कि अगर कोई एक ऐसा रिएक्शन है जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, रिएक्शन रुका नहीं है, पर उसके रिएक्टेंट्स, उसके पार्टिसिपेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज ना कर रहा हो, दैट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इट्स जस्ट कांस्टेंट. तो मैं क्या कह दूंगा कि ये हमारा रिएक्शन क्या है? एट द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. मेकिंग सेंस? ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम. सो अब इसका मतलब समझते हैं जरा, हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन पर हमारा कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा. हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ओके, सो फॉर दैट we will see an example. The example is PCl3 plus Cl2 in equilibrium with PCl5. Okay, यहां पर हम देख सकते हैं कि दो तरीके का रिएक्शन हो रहा है हमारा. पहला तो क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड को मैं एफ डब्ल्यू लिख रहा हूं, फॉरवर्ड रिएक्शन. ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा क्या है? जब PCl3 सारे गैसीय स्टेट में, ओके, PCl3 जब Cl2 से रिएक्ट कर कर PCl5 बन रहा है, तो ये हमारा यहां पर क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन. ओके, और साइमल्टेनियसली एक और रिएक्शन हो रहा है वहां, यहां पर, वो है बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? PCl5
जब ब्रेक डाउन कर रहा है PCl3 और Cl2 में। ओके, अब इससे हमें इक्विलिब्रियम का इंट्यूशन मिलेगा। देखो क्या हो रहा है कि जिस मोमेंट में एक PCl3 और एक Cl2 मिलकर PCl5 बन जा रहे हैं, उसी मोमेंट एक PCl5 ब्रेक हो रहा है किसमें, एक PCl3 और एक Cl2 में। तो अगर मैं सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन देखूं तो आप कह सकते हो कि एक PCl3 एक Cl2 से रिएक्ट कर गया और एक PCl5 बन गया। मतलब रिएक्शन में इस वक्त PCl5 का कंसंट्रेशन बढ़ गया होगा, बढ़ जाना चाहिए था। बट मैं तो कह रहा हूं यहां इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब यहां पर साइमल्टेनियसली एक बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, जहां पर उसी मोमेंट एक PCl5 टूट जा रहा है इनटू PCl3 एंड Cl2। इज दिस क्लियर? जिस मोमेंट एक PCl5, फॉर एग्जांपल दिस इज अ PCl5, जस्ट अ सिंबल, ये एक PCl5 बना जिस मोमेंट, उसी मोमेंट ये PCl5 ब्रेक डाउन भी हो गया किसमें, एक PCl3 और एक Cl2 में। तो हमारे पास नया PCl5 तो आया नहीं, सो कंसंट्रेशन PCl5 का चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली जिस मोमेंट एक PCl3 और एक Cl2 रिएक्ट कर रहा है, उस वक्त हमें लगेगा कि PCl3 एंड Cl2 का कंसंट्रेशन कम हो जाना चाहिए था। पर उसी मोमेंट एक PCl5 ब्रेक हो रहा है किसमें, एक PCl3 और Cl2 में। जिस मोमेंट इन दोनों का एक एक काउंट घटा होगा, उसी वक्त उसी मोमेंट PCl3 एंड Cl2 का एक एक काउंट बढ़ गया होगा। सो द कंसंट्रेशन नेवर चेंजेस। हेंस मैं क्या कहूंगा कि एक रिएक्शन कैसा है, इक्विलिब्रियम में। तो हमें यहां से दो बातें समझ आई कि एट इक्विलिब्रियम सारे पार्टिसिपेंट्स का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। ओके, तो इसके लिए क्या होना पड़ता होगा, हमेशा उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन हो रहे होंगे, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन की ही हेल्प से हमारे रिएक्टेंट्स का कभी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होता है। ओके, अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई होगी कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इज इन दैट ऑब्वियस? आप सोचो जरा एक मिनट। अगर ऐसा ना होता, मैं क्या कह रहा हूं, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम नहीं होता तो किसी ना किसी का कंसंट्रेशन चेंज जरूर होता। वो कैसे, ये देखो। अगर मैं कहूं कि फॉरवर्ड, जस्ट फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता तो जिस मोमेंट PCl5 जिस रेट से बन रहा था, उस रेट से PCl5 टूटेगा नहीं। Am I क्लियर? जिस रेट से PCl5 बन रहा था, उस रेट से PCl5 टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा था, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम था। तो एक सेकंड में फॉर एग्जांपल 5 PCl5 बन रहे थे, और उसी एक सेकंड में 3 PCl5 ब्रेक हो रहे थे, तो हर सेकंड 2 PCl5 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। Am I क्लियर? 5 माइनस 3, हर सेकंड अगर 5 PCl5 बन रहे थे और 3 ही टूट रहे थे, तो हर सेकंड 2 PCl5 एक्स्ट्रा बन रहे थे, तो कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होता जाता PCl5 का। इक्विलिब्रियम कहां से, हम उसे इक्विलिब्रियम नहीं कह पाते। मतलब अगर इक्विलिब्रियम होना है, सो फॉर दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, आई होप यहां तक आप सबको समझ आया हो। दिस इज जस्ट द पार्ट 1। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट अदर इक्वेशंस दैट आर इन्वॉल्व्ड विद केमिकल इक्विलिब्रियम। सो आई होप सबको समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू।